राम राम भी सारण। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो दोस्तों पिछले 3 महीने से हमने कोई वीडियो अपलोड भी नहीं कर रखी थी यूट्यूब चैनल पर, और ना ही इंस्टाग्राम, ना ही और किसी अदर प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों सब कुछ लाइफ में सही चल रहा था। अचानक से आता है जून का महीना, तारीख थी 1 जून। उस दिन हो गई पापा को रीढ़ की हड्डी में दिक्कत, पापा को स्पाइन में हुआ दर्द। पापा सोचा कि नॉर्मल है, दवाई वगैरह से हो जाएगा ठीक। पापा ने पेन किलर वगैरह ली, लेकिन आराम नहीं हुआ है। फिर आते हैं रात को, रात होते होते पापा का दर्द और बढ़ गया और नीचे पैरों की तरफ दर्द बढ़ गया, और जिससे पैरों की एक्टिविटी में दिक्कत होने लगी। तो फिर हम रात के 2 बजे पापा को लेके गए रोहतक पीजीआई जाने के बाद पेन किलर वगैरह लगवाया, और पेन किलर लगवाने के बाद भी पापा को आराम नहीं हुआ, और फिर पापा को बाथरूम में रुकावट होने लगी, यूरिन पास में रुकावट होने लगी, और स्टूल पास में दिक्कत आने लगी। तो फिर दिक्कत ज़्यादा बढ़ता देख सुबह हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने पॉजिटिव सोच के एडमिट करवाया था कि ठीक हो जाएंगे पापा, 3 या 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता रख लेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर अगले दिन आती है एमआरआई की रिपोर्ट। एमआरआई की रिपोर्ट में डॉक्टर को शक होता है कि शायद रीढ़ की हड्डी में कैंसर बनी हुई है। तो फिर डॉक्टर ने हमें बताया हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये सब सुनकर क्योंकि कैंसर का नाम ही ऐसा है, सब कुछ तहस महसा हो गया था। लेकिन फिर भी हमें ये डाउट था कि शायद कभी कैंसर ना हो रीढ़ की हड्डी में, क्योंकि एकदम तो कुछ ऐसा होता नहीं है। उससे पहले पापा को कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। तो फिर धीरे धीरे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से बात करते हैं कि अभी हमें कन्फर्म नहीं है। तो फिर वहाँ से और टेस्ट वगैरह लिखे उन्होंने। एक था पेट सीटी करवाया हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए। तो फिर पेट सीटी में कन्फर्म हुआ कि पापा को रीढ़ की हड्डी में कैंसर है, और वो कैंसर ऊपर तक फैली हुई है रीढ़ की हड्डी में। तो फिर क्या था, परिवार वालों को पता चला तो सब कुछ तहस महसा हो गया था, सबका दिमाग खराब हो गया। तो फिर अगले दिन सुबह हम पापा को छुट्टी करवा के ले जाते एम्स लेके जाते हैं। बाढ़सा स्पेशल कैंसर का हॉस्पिटल है। उस टाइम तक हमारी जो ये टुकड़े वाली जांच होती है ना, जिसका नाम है ये बायोप्सी रिपोर्ट, वो नहीं आई थी ना। उस टाइम तक ये बायोप्सी करवाई थी, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि कुछ पता नहीं चला, कुछ संभलने का टाइम ही नहीं मिला। तो एम्स वालों ने जाते ही एडमिट कर लिया। अगले दिन पापा को ऑपरेशन कर दिया। जो स्टूल पास में रुकावट हो रही थी उस चीज़ का, और जो यूरिन में दिक्कत थी, वो स्टूल पास की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए उन्होंने टेम्परेरी जुगाड़ किया। पापा को ऑपरेशन करके स्टोमा लगा दिया, जिसको ये कैस्टमी स्टोमा बैग लगा दिया। पापा को ऑपरेशन करने के बाद स्टोमा बैग लगा दिया, जिसके जरिए स्टूल पास होने लग गया। हम सोचे कि सब कुछ सही होगा, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही डॉक्टर ने बायोप्सी निकाल ली, वो मतलब जांच के लिए टुकड़ा निकाला, जिसकी रिपोर्ट आगे भेज दी। जब तक ये तो कन्फर्म था, डॉक्टर तो कन्फर्म कर रखा था कि कैंसर है, लेकिन टुकड़े की जांच अभी तक आई नहीं थी। तो ऑपरेशन करने के 1 हफ्ते बाद हमें छुट्टी दे दी, हम पापा को घर ले आए। सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छे से खा पी रहे थे पापा भी, लेकिन वीक ज़्यादा हो गए थे। उसी दौरान 1 हफ्ते के बाद दोबारा एडमिट करवाया, क्योंकि पापा को जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम थी वो अभी बनी हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा पेन था। पहली बात तो पापा के जो पैर है वो काम करना बंद कर गए थे, नीचे से पेट के नीचे का हिस्सा बिल्कुल काम करना बंद कर गया था, एक्टिविटी। तो फिर हम एम्स में जाना था, पेट दिखाना था, तो फिर हम वहाँ ले गए। एम्स वालों ने वहाँ एडमिट कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि रेडिएशन लगानी पड़ेगी स्पाइन में, जिससे कि पापा को पेन से आराम मिल सके। तो फिर हमें कैंसर तो उस टाइम तक डॉक्टर बोल रहे थे, लेकिन रिपोर्ट में कंफर्म नहीं था। तो फिर हमने शक के आधार पर रेडिएशन लगवा दी कि पापा को कम से कम पेन में तो आराम होए। तो फिर वो लगवाने के बाद हफ्ता एडमिट रखे, हफ्ते के बाद छुट्टी कर दी। 6 रेडिएशन लगी, तो उसके बाद हम घर ले आए। रेडिएशन लगने के बाद पापा हो गए और भी ज़्यादा वीक, बिल्कुल वीक हो गए। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, बिल्कुल पतले हो गए थे।
खा पी रहे थे, सब कुछ सही था। अचानक से फिर हफ्ते बाद पापा को स्टार्ट होता है बुखार। बुखार नॉर्मली बुखार में 103 104, और उस बीच बायोप्सी रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई थी। बायोप्सी रिपोर्ट में था कि पापा को एक रिया टाइप का कैंसर है जिसका नाम है बर्किट लिम्फोमा। वो कैंसर, उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि वो 2 ही हफ्ते में स्टेज 1 से स्टेज 4 तक पहुंच जाएगा। और पापा को वैसे भी हमें उन्होंने बता रखी थी स्टेज 4, तो फिर दिक्कत और ज़्यादा बढ़ने वाली थी क्योंकि स्टेज 4 कैंसर, ऊपर से एग्रेसिव कैंसर था ये बर्किट लिम्फोमा, और ऊपर से बुखार। तो फिर हमने एम्स में दोबारा एडमिट करवाया। एम्स वालों ने एडमिट करके प्लेट वगैरह चढ़ाई, जिसको एसडीपी बोलते हैं। पहले हमने आरडीपी चढ़वाई, आरडीपी की करीब 7 या 8 थैली आरडीपी की चढ़वाई, लेकिन पापा के बुखार में कुछ भी आराम नहीं था। उसके बाद चढ़वानी थी एसडीपी। एसडीपी डोनर हमें लेके आना था, तो फिर वो भी अरेंज करवाया। एसडीपी लगने के बाद पापा को आराम हुआ थोड़ा, 2 दिन बुखार बिल्कुल ठीक था इस हॉस्पिटल में। और फिर डॉक्टर बोले कि जल्द से जल्द कैंसर का इलाज स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने बोला कि आप जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप जितना जल्दी हो सकता है कैंसर का इलाज चालू करें। तो फिर डॉक्टर ने कीमो स्टार्ट करी। कीमो लगनी थी 5 दिन, मतलब एक कीमो 5 दिन में लगनी थी। तो फिर वो अरेंज करवाई, वो स्टार्ट करवा दी थी। लेकिन कीमो के तीसरे दिन ऐसा कुछ हुआ कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। कीमो के तीसरे दिन पापा का कुछ हाव भाव चेंज हो गया, मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ गया। पापा को कुछ याद नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कौन हूँ कौन नहीं, ना किसी को पहचानता। हमने डॉक्टर से बताया, डॉक्टर बोले कि कीमो के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम टेस्ट करवा देंगे, एमआरआई जो ब्रेन की एमआरआई होती है वो करवा देंगे। चलो ठीक। अगले दिन हुई ब्रेन की एमआरआई। ब्रेन की एमआरआई में सब कुछ नॉर्मल था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो मन में शांति हुई कि सब कुछ ठीक है, हो जाएगा ठीक, कीमो के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कीमो के चौथे दिन पापा की हालत और ज़्यादा नाजुक हो गई। पापा को सांस लेने में दिक्कत हो गई, लेकिन पापा को उस टाइम ये पता था कि ये कौन है ये कौन है, क्योंकि तीसरे दिन तो कुछ पता नहीं था। चौथे दिन पापा सबसे बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ी बहकी बहकी बात कर रहे थे। हम सोचा कि हो जाएगा रिकवरी। तो फिर दिन आता कीमो का 5वां दिन। उस टाइम पापा की ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल गिर जाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि इस ऑक्सीजन लेवल पे वार्ड में मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आईसीयू में रेफर करना पड़ सकता है। तो फिर पापा की हालत ज़्यादा नाजुक हो गई थी, सब का दिमाग वैसे भी खराब हो रखा था, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कुछ पता नहीं क्या चल रहा क्या नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये था कि पापा ठीक हो जाए। तो फिर उस सुबह 7 बजे फ़ोन आता है डॉक्टर का कि आईसीयू शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 4 या 5 पे मेंटेन कर रहे थे, लेकिन वो वाली बात नहीं थी, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा गिर गया। तो फिर आईसीयू रेफर किया। आईसीयू में जाते उन्होंने इंटूबेट कर दिया। फिर डॉक्टर का फ़ोन आया 4 बजे, क्योंकि 4 से 5 आईसीयू। मैं डॉक्टर के पास मिलने गया। डॉक्टर ने बताया कि हालत ज़्यादा नाजुक है, अभी वेंटिलेटर पे। मैंने पापा की हालत देखी, पापा की हालत बहुत ख़राब थी, देखी नहीं गई। मैं 2 मिनट देख के वापस बाहर आ गया। मम्मी को मैंने घर भेज दिया, भाई को, हमारे जितनी रिश्तेदारी है वो सब एम्स में थी, सबको मैंने भेज दिया। उस टाइम मैं अकेला था पापा के पास, मतलब पापा के पास तो क्या था, पापा आईसीयू में थे, मैं बाहर था। जितने भी रिलेटिव थे सबको घर भेजने के बाद डॉक्टर का फ़ोन आया मेरे पास करीब 7 बजे। डॉक्टर बोले कि आपके पापा ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, वो करीब 2.5 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर भी मन में ये था कि शायद क्या पता पापा ठीक हो जाए। मैंने डॉक्टर को बोला कि आपके जितनी कोशिश हो सके आप उतनी कोशिश कीजिए। डॉक्टर बोले कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। टाइम था 9:30 बजे का। डॉक्टर का दोबारा मेरे पास फ़ोन आता है, मन में बेचैनी तो बढ़ गई थी। डॉक्टर का फ़ोन आया 9 बजे, मैं करीब 9:15 के आसपास डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोले कि आधा घंटा रुक जाओ। फिर डॉक्टर का मेरे पास फ़ोन आया 9:45 पर। डॉक्टर बोले कि आपके पापा की हालत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। बस डॉक्टर बोले कि अभी ज़्यादा उम्मीद मत रखो, लेकिन दिमाग तो सबका ख़राब हो ही गया था। चलो ठीक है, मैं कहा कोई नहीं डॉक्टर साहब, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो।
फिर टाइम आता 11 का, डॉक्टर का फ़ोन आता मेरे पास 11 बजे कि आप एक बार अंदर आ जाओ आईसीयू में। मैं जाता हूँ अंदर, तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे, वो भगवान को प्यारे हो गए। तो फिर मैंने पापा को देखा नहीं गया, मतलब ऐसा कुछ हो गया हमारे साथ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो फिर मैंने सभी घर वालों के पास फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया। घर वाले रिश्तेदार सभी एम्स पहुंच गए। तो फिर अगले दिन सुबह हम पापा को लेके घर आ गए। वो तारीख थी 31 जुलाई की, जिस दिन पापा एक्सपायर हुए। 1 अगस्त को हम पापा को लेके सुबह आ गए। तो दोस्तों यही कारण था कि पिछले 3 महीने से हमारी कोई वीडियो नहीं आ रही थी। आज तारीख है 9 सितंबर। 9 सितंबर आज करीबन पापा को गए 1 महीने से ज़्यादा हो गया। बस यही बताने के लिए वीडियो बनाई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।